अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मलाई कुल्फ़ी। एकदम परफेक्ट, बाज़ार से बेहतर ये कुल्फ़ी घर में बन के रेडी होती है। हम इस कुल्फ़ी में ना तो क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी जेलेटिन का, लेकिन फिर भी बहुत मज़ेदार प्रोफेशनल टेस्ट के साथ ये आइसक्रीम या कुल्फ़ी घर में बन के रेडी होती है। तो बच्चों और बड़ों सबको ही कुल्फ़ी पसंद होती है। समर सीज़न का स्पेशल तोहफ़ा। और इसके अलावा आप इसे बनाकर अपने फ्रिज में सेव कर सकते हैं। जब मूड हो निकालें, मेहमानों को खिलाइए और बहुत सारी दाद दीजिए। चलिए जी, इसे बनाने के लिए हम 1 किलो फुल फैट मिल्क दे रहे हैं। मैं यहाँ पर डब्बे का दूध दे रही हूँ और इसके अंदर हमने 1 कप ऐड कर ली है शुगर। शुगर के मेल्ट होने तक हमें धीमी आंच पर दूध को पकाना है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली शानदार न्यू रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर जनाब हो गई है शुगर मेल्ट। 2 ब्रेड के स्लाइस को हमने क्रश करके इसमें ऐड किया है। साथ साथ 1 कप मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स हम करते गए हैं। तो बस, और लेकिन ये याद रखिएगा कि बहुत लो हीट पर हमें इस कुल्फ़ी को तैयार करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हमने फ्रेश इलायची को, ग्रीन इलायची को कूट कर इसके अंदर ऐड कर लिया है और थोड़े से नट्स हमने बादाम और काजू को भी अच्छा सा ग्राइंड कर कर इसमें ऐड कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको हम थोड़े से दूध के साथ मिक्स करेंगे और बहुत लो हीट पर चूल्हे को रखना है और साथ साथ मिक्स करते हुए हमें थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और आप देखिए, बिल्कुल कोई लम्स नहीं बनते। इस तरह से अगर हम ऐड करते हैं तो बहुत स्लो स्लो हमें इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है। और इतना मिक्स करना है कि यहाँ पर जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो कुल्फ़ी हम तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल थिक हो जाएगी और मज़ा इसका बहुत ही शानदार और लाजवाब होता है। तो बस अब हमने आप तैयार करेंगे यहाँ। अब हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून शुगर लेंगे। सॉस पैन में इसको बहुत लो हीट पर हम इसे कुक होने के लिए रखेंगे, यहाँ तक कि शुगर हो जाएगी मेल्ट। ये प्रोसीजर हम बहुत ही लो हीट पे करेंगे। ज़रा सा भी अगर हमने हीट को तेज़ किया तो शुगर जल जाएगी और जो हम लोग कैरेमलाइज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा तैयार नहीं होगा। तो बस थोड़ा तहम्मुल से हमने शुगर के मेल्ट होने का वेट करना है। इसके बाद जैसे ही शुगर मेल्ट होती है तब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और अब करेंगे चूल्हे को बंद। तो यहाँ पर अब हम इसे तैयार हुई हुई आइसक्रीम के अंदर या कुल्फ़ी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको साथ साथ तेज़ी से मिक्स करेंगे। और ये देखिए जनाब, बिल्कुल प्रोफेशनल टेक्सचर के साथ ये कुल्फ़ी बनके अब रेडी हो गई है। थोड़ा सा केवड़ा वाटर के ड्रॉप्स भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। वेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे आने का। इसके साथ ही हमने आइसक्रीम के ये मोल्ड है, इसे बटर के साथ ग्रीस किया है और साथ साथ हम इसमें कुछ पिस्ता भी सबसे नीचे इसमें अच्छी तरह से डालेंगे और कम ज़्यादा आपके ऊपर है। और इसके बाद आइसक्रीम इसके अंदर पोर कर देंगे। वन बाय वन तमाम आइसक्रीम को हम इसके अंदर पोर करने के बाद इसके बाद हम ये एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर कर देंगे। और अब हम इसे रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में। और ये जो है 4 से 5 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से कुल्फ़ी तैयार हो जाती है। तो जनाब अब हम इसे रखते हैं फ्रीज़र में। ये हो गई है रेडी और ये देखिए 4 से 5 घंटे के अंदर शानदार सी ये कुल्फ़ी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या है। तो बस इसको निकालने की टेक्निक ये है कि हल्का सा हमने आइसक्रीम के इस मोल्ड को पानी में डिप करना है और उसके बाद हमने स्टिक जो है उस वक्त नहीं लगाई थी, स्टिक हमने अभी इसके अंदर लगा के। और अब ये देखिए फाइनल बहुत मज़ेदार सी ये आइसक्रीम रेडी है। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।